लो जी भाई लोग, बीसीसीआई ने बिल आखिर इंग्लैंड की 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए इंडियन स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। पहले तो कई लोगों के दिल पर छुरियां चली होंगी जब 3 नाम उन्हें नहीं नजर आए हुए होंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन। बट यार, क्रिकेट की दुनिया का असूल है, जो आया उसे एक दिन जाना है, ठीक है ना। वही हमारी ज़िंदगी और बाकी जो मामलात हैं ना, उसी की फ़िलॉसफी इधर भी चलती है। पहले ज़रा स्क्वाड सुन लो। शुभमन गिल कैप्टन एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। यशवी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन प्लस वाइस कैप्टन एज एक्सपेक्टेड। ध्रुव जुरेल सेकंड विकेट कीपर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नितेश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, शरदुल ठाकुर एंड अर्शदीप सिंह। ये इंडिया का स्क्वाड है। अच्छा, मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, सुदर्शन प्लस अर्शदीप, इनकी डेब्यू समझे टेस्ट सीरीज़ है। और जो ओवरऑल मैं टीम कम्बिनेशन टीम इंडिया का देखता हूं ना कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए या जो भी आप कह लें, मुझे लगता है इन दोनों का डेब्यू हो जाएगा। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक एक टेस्ट मैच, ये मल्टीपल टेस्ट मैचेस, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, ये खेल जाएंगे मल्टीपल टेस्ट मैचेस दोनों। शरदुल ठाकुर, करुण नायर, इन दोनों का कमबैक हो रहा है, ठीक है। ये पहले खेल चुके हैं, इन दोनों का ये कमबैक हो रहा है। वो शुभमन गिल एज एक्सपेक्टेड मीटिंग हो चुकी थी, मीडिया में आ चुका था कि भाई अगला आपका जो टेस्ट कैप्टन है ना टीम इंडिया का, वो शुभमन गिल ही होगा। शुभमन गिल के पल्ले टेस्ट कप्तानी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ओडीआई की कोई एक्सपीरियंस नहीं है, T20 के 5 एक मैचेस, वो जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ वो है। अब देखना यह है कि वो इस नई टीम इंडिया को, इनएक्सपीरियंस टीम इंडिया को, इनएक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ द एब्सेंस ऑफ विराट, रोहित एंड अश्विन। मैं ये नहीं कह रहा ये बिल्कुल ही लोंडे लपाड़ हैं, पहली दफ़ा पिकनिक पे जा रहे हैं टी शर्ट और वो जीन्स पहनकर, नहीं कि कोई पता नहीं भैंस की आँख रस्ते बस्ते कहीं खो शो दें, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि ये टीम इंडिया और इसके ऑपोजिट इन 3 नामों को देखें, फिर आपको समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये जो लड़के हैं 18, ये एक साइड के ऊपर, परली तरफ वो 3 है, विराट, अश्विन और रोहित। तो अब आप देख लें, वो 3 नहीं है इस स्क्वाड में, ठीक हो गया। अच्छा, जसप्रीत बुमराह का ना, ये इंडियन क्रिकेट फैन से मेरा सवाल है, मेरे दोस्तों से, यार एम आई मिसिंग समथिंग। मैंने जस्सी के बारे में पढ़ा था कि वो 3 टेस्ट मैचेस खेलेगा, पूरे 5 नहीं खेलेगा। अच्छा, कुछ जगहों के ऊपर अजीत अगरकर ने भी ये कहा है कि वो नंबर 4 भी हो सकता है। फेयर इनफ, ठीक है, समझ आती है। लेकिन मैं ना कुछ जगहों के ऊपर इंडियन क्रिकेट फैंस को देख रहा था, पढ़ रहा था, वो ये कह रहे थे कि यार इसने सारे टेस्ट मैचेस खेलने नहीं हैं, इसकी सिलेक्शन मोहम्मद शामी को लेकर, क्योंकि मोहम्मद शामी जगह नहीं बना सके। वो मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बता दिया था कि उधर रोला है, उधर मुझे लग रहा था कि भाई उधर रोला है। और स्पेशली वो जो मैंने आपको बताया था ना, वो जो मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी है, वो समझेंगे वो 2 धारी तलवार साबित हुई है मोहम्मद शामी के लिए। बुमराह कितने टेस्ट मैचेस खेलेगा? मतलब इज़ देयर समथिंग कि जो मैं मिस कर गया हूँ, कि कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई बात हुई हो कि जिसमें बुमराह कम टेस्ट मैचेस खेले, लेट सपोज 2 खेले, या उसने कहा हो कि मैं देखूंगा मेरा क्या हिसाब किताब बनता है, मैं नंबर नहीं कुछ बता सकता। क्योंकि मैंने मल्टीपल जगहों के ऊपर 3 पढ़े हैं, अजीत अगरकर ने कहा है कि 3-4 हो सकते हैं, तो वो यार मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि जस्सी के बारे में भी बात हो रही है। और प्लस वो अब वाइस का, ही इज़ नॉट द वाइस कैप्टन एनी मोर, और उसकी अजीत अगरकर ने रीज़न बता दी है कि यार जब वो पूरी टेस्ट सीरीज़ खेल नहीं सकता तो वाइस कप्तानी का उसको देने का कोई फ़ायदा कोई नहीं, उसका वर्कलोड मैनेजमेंट हमने देखना है, इस वजह से हमने उससे वाइस कप्तानी वापस ले ली है। ऋषभ पंत को बनाया गया है, ऋषभ के ऊपर ना डबल ट्रिपल प्रेशर हो गया है। जब से ऋषभ वापस आया ना 2024 में, आप ऋषभ की परफॉर्मेंसेस देखें ना, ऋषभ वो पहले वाला ऋषभ नज़र नहीं आ रहा अभी तक। आप आईपीएल उठाकर देख लें पूरा, आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उठाकर देख लें पूरी, उससे पीछे जो टूर्स हुए हैं, सीरीज़ हुई हैं, आप वो सारी उठाकर देख लें, फॉर दैट मैटर आप वर्ल्ड T20 भी उठाकर देख लें। ऋषभ अभी तक ना उस जोन में नहीं आया जिस जोन में मतलब वो रहता था प्रायर टू दैट अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। तो ऋषभ के ऊपर ना अब एक एडिशनल जिम्मेदारी आ गई है। ऋषभ की एडिशनल जिम्मेदारी क्या है? सरकार उसने विकेट कीपिंग भी करनी है
और विकेट कीपिंग प्रॉपर एक जॉब है। एक चांस आपने किसी बैटर को दे दिया, लेट सपोज आपने ओली पॉप को, आपने हैरी ब्रुक को एक चांस दे दिया, वो क्या करेंगे आपके साथ आपको पता ही है। आपने विकेट कीपिंग 100% करनी है, आपने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी है, आपका नंबर बड़ा क्रूशल है, आपकी इनिंग्स बड़ी क्रूशल साबित होती हैं, वहाँ पर आपकी भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं। दो जिम्मेदारियाँ, आप अब वाइस कैप्टन भी हैं टीम के, एक एडिशनल जिम्मेदारी। तो आई रियली होप कि ऋषभ राइजेस फ्रॉम द एशेज लाइक अ फिनिक्स, आई रियली होप दैट, ठीक है ना। बंदा जेंगो है, लेकिन बंदे के ना थोड़े ज़रा टाइम खोटा चल रहा है। अच्छा, बैटिंग में जनाब जसवाल है, केएल राहुल है, ईश्वरन है, ठीक है, गिल है, पंत है, सुधारसन है, नायर है, ध्रुव जुरेल है, ठीक है बैटिंग। अच्छा, इस स्क्वाड में 4 ऑलराउंडर्स हैं, 2 स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, 2 फास्ट बॉल ऑलराउंडर्स हैं। रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ये दोनों स्पिन ऑलराउंडर हैं। शरदुल ठाकुर और नितेश कुमार रेड्डी, ये आपके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। 5 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स लेकर जा रही है टीम इंडिया। बुमराह, सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप और कुलदीप यादव ओनली स्पेशलिस्ट स्पिनर है 18 के स्क्वाड में, ठीक है। कुलदीप को कर दें साइड के ऊपर। अब ये जो फास्ट बॉलिंग में है ना, इसमें बुमराह, सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप, ठीक है। अर्शदीप का मैंने आपको बताया वो डेब्यू हो जाएगा। अर्शदीप चूँकि स्विंग कर लेता है, गेंद को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, वो इंग्लैंड की कंडीशंस में बड़ा लीथल साबित हो सकता है। बुमराह का पता ही है, मतलब बुमराह आपका ना उस कोट की तरह है जो आपकी अलमारी में लटका हुआ है और आपको पता है कि कहीं फैंसी शादी है ना, ये कोट मैं पहन के जाऊंगा, चैप्टर क्लोज। लोगों ने कहना भाई साहब सेठ साहब आ गए हैं, आपके कोई ना कोई एक आधा कपड़े का जोड़ा ऐसा ज़रूर होगा, है ना। मेरे पास भी है। बस बुमराह हमारा वो है कि भैया जब इसको निकालेंगे ना, बस दुनिया देखती रह जाएगी। तो बुमराह को करें साइड के ऊपर। इसमें से ना एक नाम जिसको विच हु आई फील कि यार कर सकता है बड़ा, वो प्रसिद्ध कृष्णा का है। लंबा, ठीक है, पेस अच्छी है और इंग्लैंड की कंडीशंस में बॉल हिलता बहुत है। प्रसिद्ध कृष्णा जो है ना, वो इंग्लैंड को ठीक ठाक डेंट डाल सकता है और मैं चाहूँगा ये डाले। मतलब ऑन सीरियसली स्पीकिंग, अगर आप वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी तो देख लेना, तो आई वांट दिस गाय टू परफॉर्म, प्रसिद्ध कृष्णा को। ये लंबा चौड़ा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फास्ट बॉलर है। आप इसकी ना मैंने इसको बॉलिंग करते हुए देखा हुआ है, तो ही इज़ गुड, ही इज़ अ वेरी सीरियस, जिसे कहते हैं ना फास्ट बॉलर, फुल ऑफ मतलब लीथल आर्सेनल है इसके पास। और अर्शदीप का मुझे पता है उसको चांस मिलेगा वो कर जाएगा, लेकिन मैं अगर लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ ना किसी को, तो वो इवन बुमराह भी नहीं है, उसका भी पता है, मैंने आपको बताया वो करेगा ही करेगा, पर वो प्रसिद्ध कृष्णा, आई वॉन्ट टू सी हिम परफॉर्म। बाकी इसमें और ऐसा है नहीं, 3 बंदे आपकी मेजर रिटायरमेंट हो गई है, तो स्क्वाड को डेंट तो लगा है। इनएक्सपीरियंस हैं लड़के कंपेयर टू रोहित, विराट एंड अश्विन। अब मोहम्मद शामी भी नहीं है, उनका वही प्रॉब्लम फिटनेस का। बहुत लोग मोहम्मद शामी को लेकर बात कर रहे हैं, भैया फिटनेस का प्रॉब्लम है, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई। उसके बाद मैंने उस आपको वीडियो में बता दिया था कि गुरु मुश्किल है, आपके पास लंबे स्पेल करने का स्टेमिना नहीं है, फिटनेस नहीं है ना, टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलेंगे आप। और शामी भाई के साथ इवेंचुअली वही हुआ है। सरफराज खान को नहीं शामिल किया गया, हर्षित राणा को नहीं शामिल किया गया, उन दोनों की भी अभी बताया यही जा रहा है कि यार परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है कि उनको डाला जा सके। सरफराज की थोड़ी सी फिटनेस को लेकर भी बात हो रही है, दो कि वो लड़का उसके ऊपर बड़ा ठीक ठाक किस्म का काम कर रहा है। तनुष कोटियाँ, देवदत्त पदिक्कल जो कि रिप्लेसमेंट्स गए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उनको भी नहीं रखा गया। 20 जून से ये स्टार्ट होना है 2025, 26, 27 जो टेस्ट साइकिल है WTC का, ये टीम इंडिया का उसका पहला मार्क है। हेडिंगले में पहला टेस्ट है 20 जून से, एजबेस्टन में दूसरा 2 जुलाई से, लॉर्ड्स में तीसरा 10 जुलाई से, ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथा 23 जुलाई से और ओवल में पांचवा 31 जुलाई से। तो लेट्स सी जनाब, ये जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है ये क्या गुल खिलाती है। ये बाय द वे इंडिया ए का जो है ना सीरीज़, ठीक है, जो उनके मैचेस हैं उससे भी काफ़ी हद तक आपको पता चल जाएगा
13 और 16 को कि भाई इंग्लैंड की क्या पोजीशन है। काफ़ी चीज़ें आपको उसमें से भी क्लियर हो जाएंगी। बट लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक टू इंडियन क्रिकेट टीम। अब देखते हैं कि ये लड़के क्या करते हैं। बॉटम लाइन ये है कि क्या ये लड़के इंग्लैंड को हरा पाएंगे? यार मुश्किल होगा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। क्या ये लड़के इंग्लैंड को टफ टाइम दे सकते हैं? पॉसिबल है। क्या इन लड़कों में मतलब इन अ वे कि वो हंगर है जीत की, इंग्लैंड को नीचे लगाने की, इस टेस्ट सीरीज़ को जीतने की, स्पेशली आफ्टर रोहित, विराट एंड अश्विन? 100% यस। तो ये टेस्ट सीरीज़ जो है ना, ये मज़े की होगी। बट अगर आप मुझसे पूछें ना, तो आई वुड गो विद 60-40। 60% इंग्लैंड का चांस है, 40% टीम इंडिया के है। और अभी अगर 40 को उठाकर सीरीज़ जीत जाते हैं, ये धमा चौकड़ी है भाई। फिर इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।